हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। ये स्टैंडर्ड 10th है, 10वीं कक्षा, और ये इंग्लिश मीडियम का है स्पेसिफिकली। इसे हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो संस्कृत है ये संयुक्त वाली संस्कृत है, यानी आनंद संयुक्त संस्कृतम, जो 50 मार्क्स के लिए आती है। कॉम्पोजिट संस्कृत जो होती है ये वो है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका चौथा पाठ जो था, चतुर्थ पाठ स एव परमाणु, वो हमारा हो चुका है। ये पंचमः पाठ है युग्ममाला। युग्ममाला जो है वो कंठस्थीकरण के लिए आता है केवल, यानी सिर्फ हम लोगों को फॉर लर्निंग बाय हार्ट इसके लिए यूज़ होता है। और युग्ममाला का अर्थ क्या होता है? सीरीज ऑफ वर्ड्स अकरिंग इन पेयर्स, मतलब जो छोटे छोटे शब्दों से बने हुए, मतलब जिनके अर्थ बहुत ही महान होते हैं पर वो बहुत छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनी हुई छोटी पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें युग्ममाला कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो इंट्रोडक्शन आपको छोटा सा दिया हुआ है वो हम उसकी बात कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य शब्द युग्मानि प्रसिद्धानि, संस्कृत के जो साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर जो है, उसमें शब्दों का युग्म, जिसको हम वर्ड्स बोलते हैं ना, कंपाउंड वर्ड्स की तरह से होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। जैसे यथा, यदा कदा, यावत तावत, यत्र तत्र। उदाहरण जैसे यदा कदा की हम बात करते हैं, मतलब नाउ एंड देन की तरह है। यावत तावत, यत्र तत्र, जैसे यथा राजा तथा प्रजा। बहुत छोटे से शब्द है, जैसे राजा होंगे वैसे ही प्रजा होगी। ये इतना, मतलब उसके पीछे मीनिंग बहुत बड़ी होती है, बट बहुत छोटे से शब्दों में इसको बताया होता है। तो श्लोक के जो है वो एक वाक्य के रूप में होता है, और इससे उसकी सुंदरता जो होती है, सौंदर्य जो होता है उसमें वार्धक्य होता है, यानी वर्धते, यानी ग्रोथ होती है उसमें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जो हमको छोटी सी जो वर्सेस दिए हुए हैं, प्रोज ऑर्डर दिए हुए हैं, उन पे आते हैं हम। यहाँ पे पहला जो है उसमें दिया है यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः। ये चार शब्दों को एक साथ जोड़ा गया है। आप नीचे जो अन्वय दिया है उसमें देखिए, आप देख सकते हैं कनक, सबसे पहले तो यथा चतुर्भिः, जिस प्रकार चतुर्भिः यानी चार हैं। कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो जिस तरह से गोल्ड की परीक्षा ली जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसके टेस्ट के लिए हम चार चीज़ें करते हैं। कौन सी चार चीज़ें हैं वो? सबसे पहले है निघर्षण। निघर्षण यानी घिसना। उसको हम रब करते हैं किसी स्टोन के ऊपर। आपने देखा होगा ज्वेलर्स जो होते हैं वो घस के देखते हैं उस चीज़ को। उसके अलावा छेदन, छेदन यानी उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना और उसको कट करना, ऐसा। और ताप, ताप यानी उसको क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं उसको, बहुत सारा हीट हम देते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके साथ में हम देखेंगे कि जब भी हमको गोल्ड की कोई टेस्ट लेनी होती है, उसको वेरीफाई करना होता है, उसको चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो उसको रब करते हैं, उसके बाद हम उसको कट भी कर सकते हैं, उसके बाद हम ताप, ताप यानी हीट देते हैं उसको, और अंत में दिया है आपको यहाँ पर ताड़ने, ताड़ना देना, यानी कि उसको जो, जिसे हम कहेंगे कि उसको हम ठोकते हैं। ठोकने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर हम बीट करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जिस तरह से सोने की परीक्षा लेने के लिए उसके पास चार तरह के टेस्ट उसको देने पड़ते हैं, तथा उसी प्रकार चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। उसी तरह से जो मनुष्य है उसकी परीक्षा के भी चार प्रारूप हो सकते हैं, चार अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। किस तरह की टेस्ट हैं वो? श्रुतेन, श्रुतेन का अर्थ होता है विद्यावान, जिसे हम कहते हैं ना, एडुकेशन। तो एडुकेशन होना ज़रूरी है। शीलेन, शील का अर्थ होता है चरित्र, यानी कि कैरेक्टर। ठीक है, और उसके बाद है गुण, गुण यानी हमारे अंदर के जो वर्च्यूज़ हैं वो। और लास्ट है कर्म, कर्म मतलब हमारा जो कार्य है, हमारे जो एक्शन है, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं। तो उस तरह से जैसे सोने को भी चार प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी चार प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा जो है यत्र विद्वज्जनो नास्ति। यत्र विद्वज्जनो नास्ति मतलब जहाँ पर जो है बहुत विद्वान लोग नहीं होते, नो लर्नड पर्सन्स, वेयर देयर इज़ नो लर्नड पर्सन। जब जहाँ पर बहुत विद्यमान व्यक्ति नहीं होते, वहाँ पे आपको नीचे संधि दी है, वो शब्द बहुत बड़ा लगेगा, आपको नीचे संधि दी है, देखो, श्लाघ्यः तत्र अल्पधिः अपि। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि श्लाघ्य का अर्थ होता है प्रेज वर्दी, यानी तारीफ के लायक। जब जहाँ पर बहुत होशियार लोग नहीं होते, वहाँ तारीफ के लायक कौन लोग होते हैं? जिनको
बहुत थोड़ा सा, अल्पधि जिसको हम कहते हैं कि बहुत थोड़ा सा जिनके पास नॉलेज होता है या बहुत थोड़ी सी भी जानकारी जिनके पास होती है, तो वो लोग जो है उनकी वहाँ पे हम कहेंगे कि उनकी वहाँ पे प्रशंसा होती है या उनकी वहाँ पे तारीफ होती है। जहाँ पर बहुत लर्न पर्सन नहीं होते, वहाँ पे जो एवरेज टैलेंट वाले लोग होते हैं ना, उनकी भी तारीफ हो जाती है। जैसे कि उसके लिए एक उदाहरण दिया है, निरस्त पादपे देशे एरंडो अपि ध्रुमायते। इसका मतलब ऐसी जगह एक ऐसा लैंड जहाँ पर ट्रीज आर अपरूटेड, जहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, उन्हें निकाल दिया जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जो हैं उखड़ चुके हैं, वहाँ पे इवन अ कैस्टर प्लांट इज रिगार्डेड एज अ ट्री। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ों का स्थान है परंतु उनको निकाल दिया गया है, वहाँ पे जो छोटे छोटे जो कैस्टर प्लांट होते हैं ना, एकदम से उनको भी पेड़ का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगला है तावद भयाद्धि भेदव्यम यावद भयम नागतम। यानी कि तावद यानी जब तक, भयाद्धि भेतव्यम मतलब जब तक जो है आपके सामने भयम का मतलब क्या होता है, कैलेमिटी। ठीक है, किसी भी तरह का अगर डिजास्टर या कैलेमिटी या किसी भी तरह के संकट अगर हमारे जीवन में जब तक नहीं आए हैं, तब तक क्या करना है, तब तक हमारे अंदर भय यानी डर, तब तक हमारे अंदर डर जो है वो होता है। जब तक हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर डर होता है। आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम। मतलब जब भय हमारे सामने आ जाए, जब तक संकट हमारे सामने नहीं आया है, हम डर रहे हैं उस चीज़ से सामना करने के लिए, लेकिन जब आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः, जब मनुष्य के सामने वो संकट आ जाए, जब घोर से भी घोर संकट मनुष्य के सामने आ जाए, तो कुर्याद यथोचितम, तब क्या करना चाहिए, यथा उचितम, जो सही हो वो हमें करना चाहिए। तो इस तरह का इसमें बताया गया था। उसके बाद हम आ रहे हैं अगला वाला जो है उस पे। ठीक है, दिया है उत्तमो नाति वक्ता स्याद धमो बहुभाषते। इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट पर्सन जो होता है ना, उसको वो कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता। ठीक है, बहुभाषते, तो वो देखो क्या दिया है, ना अतिवक्ता, न अति वक्ता मतलब ना अधिक बोलने वाला। कौन, जो उत्तम है, जो उत्तम है वो बिल्कुल भी अधिक नहीं बोलता। स्याद धमो बहुभाषते, स्याद धमो मतलब जिसे हम कहेंगे एक मीन नेचर्ड का पर्सन जो होता है ना, जो बहुत ही स्व केंद्रित होता है, जो बहुत हमेशा अपने बारे में सेल्फिश टाइप का होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा बोलता है। सुवर्णे न ध्वनि तादृगत्याम दुक्याम सये, मतलब जो सुवर्ण होता है ना, गोल्ड जो है, आप समझेंगे कि मेटल्स में गोल्ड की एक अलग वैल्यू है। तो वहाँ पे जो बड़ा सा शब्द दिया है उसकी संधि भी देखिए आप, नीचे दिया हुआ है, ध्वनि है ताद्रिक याद्रिक कांस्य। मतलब जैसे सोना जो होता है ना, जैसे बहुत होशियार मनुष्य जो होता है वो बिना मतलब के नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, बल्कि जो मीन नेचर्ड जो लोग होते हैं, स्व केंद्रित जो लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे सुवर्ण से, सोने से ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, बहुत ज़्यादा ध्वनि जिसे हम कहेंगे वो नहीं निकलती, पर आवाज़ किससे निकलती है, एक अलॉय जो होता है ना, जिंक जिसे हम कहते हैं, जो ये हमारे आगे कान से दिया हुआ है। तो गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता, बट जिंक जो अलॉय है, अगर उसका बर्तन होता है तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। और अब आप अगर देखेंगे तो ये आखिरी वाला है इसमें से। ठीक है, यादृशम वपते बीजम क्षेत्रमासाद्य कर्षकः सुकृते दुष्कृत्ये वापि तादृशम लभते फलम। इसका मतलब है कि जो भी जो कृषक दिया है, देखो कर्षक जो होता है वो किसान है, तो जो किसान है वो जिस तरह के बीज बोता है, ठीक है, यादृशम वपते बीजम, जिस प्रकार का बीज जो है वो क्षेत्र में यानी फील्ड पर, कृषक जो मैदान में या अपने ग्राउंड में जिस तरह का बीज बोता है, सुकृते उसी तरह का फल उसे देखने के लिए मिलता है, उसी तरह की क्रॉप्स उसके इसमें होगी। सुकृते दुष्कृते वापि तादृशम लभते फलम। इसी प्रकार जैसे किसान जो है वो जो बीज बोएगा, जिस प्रकार का बीज बोएगा, उसी प्रकार का पौधा या उसी प्रकार का अनाज उसे आगे भविष्य में मिलने वाला है, उसी प्रकार का क्रॉप उसे मिलेगा। लेकिन जो मनुष्य होता है वो मनुष्य सुकृते दुष्कृते, अच्छे काम या बुरे काम, जिस प्रकार का काम करता है, तादृशम लभते फलम, उसी प्रकार का फल उसे उसके जीवन में मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो बहुत ही अच्छी युक्तिमाला थी, जिसे हम कहेंगे
युग्ममाला, और ये 10th स्टैंडर्ड की थी, इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, बाकी मीडियम के बच्चे भी इसे फॉलो अप कर सकते हैं। ये 5वां पार्ट था हमारा युग्ममाला कॉम्पोजिट संस्कृत का, यानी 50 मार्क के संस्कृत का। स्टैंडर्ड 10 है ये, और ये वरुण्स एकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। थैंक यू।